हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज नेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, साथ ही अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन कैंडिडेट्स को जिनका एसएससी सीजीएल 2021 का रिजल्ट आउट हुआ है और उन्होंने क्लियर किया है। बहुत सालों की मेहनत के बाद ये दिन देखने को मिला है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस टाइम पे खुशियां मना रहे हैं कि आखिरकार इतने सालों के बाद वो दिन आ ही गया कि जब हम भी कह सकते हैं कि हम अब सरकारी अफसर बन गए। लेकिन उन कैंडिडेट से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है जिन्होंने इतने सालों तक मेहनत किया है, किस तरह वो सिलेक्शन ले पाए हैं। क्योंकि हम सभी आज उसी फेस में हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन वो लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। वो लोग सिलेक्शन ले पाते हैं, हम नहीं ले पाते हैं। ऐसा एक्चुअली में क्या है, इसके लिए केवल और केवल 3 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है एनालिसिस। हम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हमें तो यही नहीं पता होता है कि हम वो कर क्यों रहे हैं, करना क्या है। जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उस एग्जाम का आखिरकार रिक्वायरमेंट क्या है। नोटिफिकेशन आया नहीं कि हम बस सिलेबस को खत्म करने में लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं, हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, मतलब थोड़े समय में ज्यादा आउटपुट, और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कहते हैं ना गधों की तरह लगे रहते हैं तो भी आउटपुट नहीं होता है। तो एक्चुअली में फर्क क्या है, तो उस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि दिन के 10-11 घंटे पढ़ा जाए तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं, अगर आप 4 से 5 घंटे की स्टडी भी कर रहे हैं लेकिन स्मार्टली तरीके से कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन वो स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम एनालिसिस नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की, ना सिलेबस की एनालिसिस करते हैं हमें कितना पढ़ना है, ना उसकी एनालिसिस करते हैं, बस गधों की तरह लगे रहते हैं। अब ये वो टाइम ही नहीं है कि इतनी मेहनत करें। मेहनत सभी कर रहे हैं लेकिन कोई स्मार्ट तरीके से कर रहा है और कोई दिन रात एक कर रहा है तो भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरा पॉइंट यहाँ पर केवल इतना है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों होने चाहिए, तभी सफलता मिलती है। दूसरा पॉइंट है कि अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक, जो हम नहीं करते हैं। हम पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, खासकर बैंक के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत टाइम से, कोई 1 मार्क्स से चूक जाता है, कोई 2 मार्क्स से चूक जाता है। हमारी कमी क्या है, उस पर हम काम ही नहीं करते। अगर हमारा इंग्लिश वीक है उस पर हम काम नहीं करेंगे, क्वांट वीक है उस पर भी हम काम नहीं करेंगे। हम मतलब वीक पॉइंट पे काम करना चाहते ही नहीं है क्योंकि हमें इससे डर लगता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, बिकॉज उसमें इजिली स्कोर आ जाता है। लेकिन सिलेक्शन केवल रीजनिंग की वजह से नहीं हो सकता ना। सबसे पहले तो हम मॉक लगाना ही मतलब डरते हैं मॉक लगाने में कि मॉक लगाएंगे मार्क्स कम आएंगे, डिमोटिवेट होंगे। अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो आप जो रियल एग्जाम होगा उसमें क्या स्कोर कर पाएंगे, क्या कैसे कर पाएंगे। तो मॉक लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि मॉक से ही पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। मॉक नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा। और दूसरी चीज होती है इसके अंदर रिविजन। इंग्लिश के सभी लोग ग्रामर के रूल्स पढ़ लेते हैं, क्या एक बार पढ़ने से आ जाते हैं? मुझे तो नहीं आया, एक्चुअली में आज तक नहीं आया। क्या अगर हम अर्थमेटिक का एक चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं फिर खत्म कर देते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी होती है? हम रिवीजन क्यों नहीं करते हैं? हम जीओ को लेकर हर वक्त क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हम उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करते हैं। जिस सब्जेक्ट को रिवीजन चाहिए तो देना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के नहीं हो सकता। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम में से आई थिंक 20 या 30% लोग ही करते हैं। क्यों? हम जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हम हमारे चैलेंजेस को इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर हमारा अर्थमेटिक वीक है, बैंकिंग एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आराम से इजीली देखने को मिल जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन क्वेश्चंस को ना बनाए और हम सिलेक्शन ले लें? क्या हम अगर एरर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में उन्हें ना बनाए और सिलेक्शन ले लें? नहीं पॉसिबल है। और वही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है, उसी से हम डरते हैं। जब तक हम चैलेंज से डरेंगे हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। यह हर फील्ड में काम आता है, ये केवल स्टडी फील्ड में नहीं आता, हर फील्ड में काम आता है और इसको हमें फेस करना ही पड़ता है। अभी नहीं तो आगे चल के करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे चैलेंजेस हैं हम उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ काम करने की ज़रूरत है, फिर देखिए सिलेक्शन होता है कि नहीं। तो अभी से इन वीक्स पॉइंट पर काम करना शुरू करिए। अगर आपको मेरी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।